हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। आई होप के व्यूवर्स आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे बड़ी एक अहम अपडेट शेयर करने जा रहा हूं ए नेटवर्क से रिलेटेड। ए नेटवर्क के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट आती है ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें लिखा होता है समथिंग इज़ कमिंग, और साथ में पोस्ट के ऊपर बड़ा सा एक कैपिटल डी लगा दिया जाता है और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। और जैसे ही मैंने उसको देखा और मुझे सबसे पहला जो मेरी जहन में जो बात आई, एंड दैट वाज ऑल अबाउट डेक्स फीचर। क्योंकि हमें पता है कि कुछ अर्सा पहले जो कंपनी ने ए नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है उधर से डेक्स के तमाम फीचर्स को हटा लिया था, रिमूव कर दिया था, और तमाम कैश आउट सर्विसेज जिसमें ब्रिजिंग भी था, जिसमें आपका एवीएम वॉलेट भी था, जिसमें कंप्लीट डेक्स था। और इसकी वजह ये बताई थी कि लाइसेंसिंग वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, जिस वजह से उसको हम हटा रहे हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियसली जैसे ही मैंने इस पोस्ट को देखा ऑफिशियल ए नेटवर्क की, तो मुझे ऐसा जहन में आया कि दोबारा से जो डेक्स फीचर है वो लाइव होने जा रहा है। फिर थोड़ी ही देर बाद एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी, और वो पोस्ट थी सीईओ ऑफ ए नेटवर्क डिजिटल गोल्ड यानी कि खुरम साहब की। और फिर पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई कि ये है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको एक्स पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ, ये है कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट, और इसमें लिखा हुआ है, ये आप खुद देख लें, पोस्ट में सिर्फ एक बड़ा सा डी बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है समथिंग इज़ कमिंग। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिजिटल गोल्ड, जो कि सीईओ हैं ऑफ ए नेटवर्क, मैं उनके अकाउंट पे लेके चलता हूँ। तो ये है उनकी पोस्ट। शुरू में उन्होंने ये कहा कि समथिंग बिग इज़ कमिंग। मैं इस तरह के फ्रेजेस को यूज़ नहीं करता, और ना ही हम जो है वो एम्प्टी स्लोगन्स को लाइक करते हैं। हम सबसे पहले एक्शन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने खुरम साहब। हमने माजी में देखा जितने ए नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हुई, एग्जीक्यूशन हुई, उसकी अनाउंसमेंट बाद में की गई। और इन्होंने कहा कि अभी भी मैं वही करूँगा, मैं आपको अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियल इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हम आपको बाद में देंगे। जी, उन्होंने कहा कि बट दिस टाइम आई वांटेड टू शेयर वन स्मॉल हिंट विद ऑल ऑफ यू। और वो हिंट क्या है? और वो हिंट ये है कि ए नेटवर्क इज मूविंग टुवर्ड ए कोलैबोरेशन। जी, इस सेंटेंस ने मेरी जो पिछली वाली कंफ्यूजन थी जो कि ऑफिशियल नेटवर्क पे आई थी डी से रिलेटेड डेक्स, तो उसने थोड़ा सा क्लियर किया कि अब ये डेक्स की बात नहीं कर रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, द कोलैबोरेटिव कंपनी, द कोलैबोरेशन। फिर उन्होंने कहा कि नो फेक हाइप, नो काउंटडाउन, नो प्रोमिसेस विदाउट एक्शन। और उसके बाद उन्होंने भी नीचे एक डी के नाम से एक बड़ी सी पोस्ट शेयर कर दी। तो व्यूअर्स, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तो मुझे एक बात जो मेरे जहन में क्लिक की, मैं गलत भी हो सकता हूँ और दुरुस्त भी हो सकता हूँ, कि डी से मुराद है क्या। डी बेसिकली है क्या? क्या ये किसी कंपनी का नाम है या किसी एक्सचेंज का नाम है? तो मेरे जहन में डी से मुराद DWF लैब्स आती है। अब बेसिकली DWF है क्या? DWF लैब जो है वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी फर्म है जो कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी सपोर्ट का काम करते हैं। उसके 3 फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो मार्केट मेक करते हैं और लिक्विडिटी प्रोविजन करते हैं, क्योंकि जितने भी टोकन्स हैं जो कि अपने अर्ली स्टेज में होते हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जैसे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिसको हम CEX कहते हैं, जैसे कि बाइनेंस, OKX, बायबिट, इन सब के ऊपर उनका जो टोकन है इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि टोकन वहाँ पर स्मूथली ट्रेड हो सकता है और उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी उसका हाई देखने में मिलता है। अच्छा, इसका जो दूसरा काम है वो वेंचर कैपिटल का है, या फिर ये कह लें कि इकोसिस्टम की इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी काम करता है। यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है Web3 के लिए उस प्रोजेक्ट को, उस नए कॉइन को, यानी कि उनकी फाइनेंशियल हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है एक्सपेंशन के लिए, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करता है ताकि वो बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाएं। और तीसरा काम इसका ये है कि जो हाई वॉलेटिलिटी वाले टोकन्स होते हैं ना,
उनके लिए प्राइस एक्शन का काम करता है। अब हाई वॉलेटिलिटी वाले टोकन्स कौन से होते हैं? ऐसे टोकन्स के जिनकी प्राइस के अंदर आपको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, बड़े डेंजरस होते हैं, जिसके ऊपर आमतौर पर लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे टोकन के लिए उनकी प्राइस एक्शन के तौर पर काम करता है, ताकि उनकी जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, जो सडन पंप्स हैं, जो शार्प के पुल बैक्स हैं, उसको कम से कम किया जा सके। ये है भाई DWF लैब्स के जो काम है, जो कि वो आम तौर पर न्यू प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट का काम करता है। अब मेरे जहन में तो ये बात आ रही है, अब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ या दुरुस्त भी हूँ। अब ये तो तब पता चलेगा जब ए नेटवर्क की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आएगी। तो व्यूअर्स, मैं भी आपकी तरह एंशियसली वेट कर रहा हूँ कि वो डी है क्या। अगर आपको डी के बारे में कुछ मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अब दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।